रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आज सुबह सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसी तस्वीरें, ऐसे ट्वीट, ऐसे रीट्वीट देखने के लिए मिले हैं जो अपने आप में सबसे बड़ी चर्चा बन जाता है, क्योंकि ये ट्वीट और ये आमना सामना किसी और में नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी में दिखाई दिया है। क्या कुछ हुआ है? सुबह सुबह एक ट्वीट निकल करके सामने आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छात्रों के नाम, उन्हीं छात्रों के नाम, उन्हीं प्रोटेस्टर्स के नाम, उन तमाम प्रभावित छात्रों के नाम जो लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर भी 34 दिन से प्रदर्शन चल रहा है और अब देश के हर कोने में चल रहा है। अगर मैं आपको बताना चाहूं संक्षिप्त में, तो पटना में भी और उसके साथ साथ लखनऊ में भी, उसके साथ साथ रांची में भी, देहरादून में भी, महाराष्ट्र में भी, ऐसे अनेकों राज्यों में ये प्रदर्शन चल रहा है। उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया। ट्वीट में बहुत सारी बातें छात्रों के हित के लिए लिखी दिखाई दी। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। पर जैसे ही उन्होंने वो ट्वीट तमाम देशवासियों के नाम छोड़ा तो तुरंत उस पर रीट्वीट किसका आता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने आमना सामना करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री पर पलटवार कर दिया। बयान जिस तरह से उनके निकल करके सामने आए हैं, रीट्वीट जिस तरह से उनका निकल करके सामने आया है, ये दिखाता है कि सरकार पर सीधे वो हमला बोल रहे हैं कि आप पिछले 1 महीने से कहां थे, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ने इससे पहले भी कहा है कि सरकार जवाबदेही तय नहीं कर रही है। पर जैसे ही प्रधानमंत्री का ये ट्वीट निकल करके सामने आया तो राहुल गांधी ने आड़े हाथों लेते ही उसके साथ साथ पलटवार सरकार पर भी किया और प्रधानमंत्री से भी कड़े सवाल पूछ लिए। ये आमना सामना 2 बड़े चेहरों में, आप सोचिए, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और देश की सबसे बड़ी पार्टी, या फिर जिस तरह से बीजेपी कहती है कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस बीजेपी पार्टी के सबसे बड़े लीडर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया। दोनों में जिस तरह की जंग हुई है ये मैं आपको दिखाती हूं। ये डिजिटल जंग हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट कर दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने उसे आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है एक एक करके आपको समझाती हूं। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर ये हो जाती है। उसके साथ साथ दूसरा छोर भी मैं आपको बता देती हूं कि संसद में आमना सामना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। पहली बार ऐसा देखा गया है कि संसद में केवल विपक्ष ही नहीं या केवल सत्ता पक्ष विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा था, आमने सामने एक दूसरे के खड़े हुए थे। बीजेपी इधर तो वहीं इंडिया गठबंधन इधर, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। और ऐसी ही जंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट और राहुल गांधी के रीट्वीट में भी दिखाई दी। देखिए जरा, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रीट्वीट जो छात्रों के नाम है, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी कि सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता है तो हमारे लिए देश के युवाओं का भविष्य है, वो सबसे पहले आता है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। यानी कि वो यहां पर कह रहे हैं कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों को श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वो कह रहे हैं कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का ट्वीट किया तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से वो यहाँ पर छात्रों के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं। अब आगे देश के विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को ही रीट्वीट करके, और ज्यादा देर नहीं लगाई, कुछ मिनटों में उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया, क्योंकि लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमसे बातचीत नहीं कर रहे, ना संसद में कर रहे हैं, ना प्रधानमंत्री आवास के बाहर हम बैठते हैं तब कोई बातचीत होती है, हमसे आकर के मिलते हैं। तो उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। तो क्या लिखा है राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए सरकार पर और प्रधानमंत्री को भी घेरते हुए कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। वो यहां पर कह रहे हैं कि आपने ही युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया है, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगे। तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, आपने ही उस भविष्य का नुकसान किया है, ये वो यहां पर कह रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी सदन में जाते हैं। इस तरह का जंग छिड़ने के बाद डिजिटली वो वहां पर जाते हैं संसद में, और संसद में क्या देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें परिसर के अंदर से आती है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के खिलाफ नारे लगा रही है कि आप युवाओं को भटका रहे हैं, तो वही इंडिया गठबंधन ये नारे लगा रहा है कि बातें मत घुमाइए, आप सीधे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, आप पुलिस को आगे कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। तो इस तरह के पैम्फलेट्स हाथ में लगे हुए हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम चेहरों के हाथ में, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उन तमाम चेहरों के हाथ में। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों सदनों में इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। तो वहीं आज राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर मीटिंग की है इंडिया गठबंधन की। ये देखिए सामने आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, उसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव और संजय झा, ऐसे तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो सांसद दिखाई दे रहे हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आगे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो इस तरह की जंग दो बड़े चेहरों में ट्विटर पर छिड़ी हुई है, नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं तो वो वहां पर रीट्वीट करके कटाक्ष करते हैं, पलटवार करते हैं, जंग छिड़ती है। तो वहीं संसद में भी यही दिखाई देता है, सदन स्थगित हो जाता है। कुछ तस्वीरें कल भी निकल करके सामने आई कि कल देर रात स्थिति काफी बिगड़ी है। कुछ लोगों के द्वारा पुलिस पर जिस तरह से हमला किया गया है, तो अपने आप में ये मुद्दा बन जाता है कि किस तरह से ये प्रोटेस्टर्स स्थिति को संभालेंगे। जब वो कह रहे हैं कि कुछ लोग घुस रहे हैं उस प्रोटेस्ट में, तो जिम्मेदारी भी उनकी ही होती है कि उस प्रोटेस्ट में वो वॉलंटियर्स बढ़ाएं। जिस प्रोटेस्ट में इतनी संख्या पहुंच रही है कि डीएमआरसी को, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन को, ये पूरी तरीके से रेलवे कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से वो बंद करना पड़ रहा है, 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ रहे हैं। तो संख्या बहुत जा रही है और उस संख्या को किस तरह से संभाला जाए ये भी मुद्दा है। देश भर में तो प्रदर्शन चल ही रहा है। सरकार किस तरह से इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं कामयाबी पाएगी, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं वो, जेपी नड्डा जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए, पर ये कोशिश जब विफल हो जाती है, जब सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दीपके हो, वो ये कहते हो कि विचार करिए, पर उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। आप विचार करिए, आप बातचीत करिए, आप बहस करिए इस मुद्दे पर, क्या कुछ और हो सकता है जो आगे नीट पेपर लीक ना हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीक ना हो। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कह रहे विचार करिए, पर उससे पहले एक एक्शन दिखाई देना चाहिए आपका। इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं ऐसे ही आपको और भी तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।